हेलो बनारस, क्या हालचाल? सब बढ़िया ना? वेरी गुड। बनारस दूसरों का बिहेवियर उनके कैरेक्टर के बारे में बताता है ना, और उस बिहेवियर पर हमारा रिएक्शन हमारे बारे में। हुआ यूं कि श्वेता, जो बहुत ही शांत नेचर की लेडी थी, अपने बेटे के साथ मार्केट जाती है। वहां एक अजीब सी महिला घूम रही थी। लग रहा था शायद वो थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब्ड है। उसकी आदत थी लोगों से बुरा व्यवहार करना और कुछ भी बुरा बुरा बोलना। श्वेता और उसके बेटे के सामने आई अचानक, और अकॉर्डिंगली श्वेता को बुरा बोलने लगी, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके चेहरे के बारे में। श्वेता उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गई। श्वेता के बेटे को ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था। जब श्वेता ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो उस दूसरी लेडी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने श्वेता के खानदान, पति, बच्चे सबको बुरा बोलने शुरू कर दिया। लेकिन श्वेता मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। आखिरकार वो लेडी फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चली गई। श्वेता के बेटे ने कहा, वो लेडी आपसे इतना मिसबिहेव कर रही थी, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? श्वेता ने वहां तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आकर कुछ गंदे कपड़े लेकर आती है और बेटे से बोलती है, इसको पहन लो। बेटे ने कहा, मैं क्यों पहनूं? मैं इन गंदे कपड़ों में तो गंदा हो जाऊंगा। श्वेता ने कहा, बिल्कुल सही। अगर कोई अपने विचारों की गंदगी, अपना पागलपन आकर आपके ऊपर फेंके तो उसको खुद लेकर गंदा क्यों होना? ये हमारे ऊपर है, हम उन बातों पर रिएक्ट करके गंदे होना चाहते हैं या नहीं। जैसे तुमने इन गंदे कपड़ों को ना कह दिया, वैसे ही मैंने उस लेडी को जवाब ना देकर अपने मन को गंदा होने से रोक लिया। बनारस, हम में से कितने लोग ये जानते हैं बात ना, कि किसी की फालतू की गंदगी पर रिएक्ट न करें, लेकिन रिएक्ट कर ही देते हैं। बोलते हैं ये तो नेचुरल है, रिएक्शन हो ही जाता है। हम दूसरों के चरित्र की वजह से खुद का मन गंदा क्यों करें भला? बनारस, हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेशन लेकर घूम रहे होते हैं और मौका पड़ते ही दूसरों पर निकाल देते हैं। ये हमारे हाथ में है कि अपनी शांति और सुकून को कैसे बचाते हैं। एक छोटी सी मुस्कान के साथ और कुछ बातों को इग्नोर करते हुए ऊपर वाले से प्रे करिए कि उसको सद्बुद्धि दे। आप अपनी शांति, चेहरे के मुस्कान को किसी की भी वजह से अफेक्टेड ना होने दे। सबके लिए कंपैशनेट बनिए। तो बनारस, मॉर्निंग के इसी कंपैशन के साथ आइए सुन लेते हैं ब्यूटीफुल ट्रैक मेरे यानी चित्रा के साथ गुड मॉर्निंग। मिठी मिठी तेरी साडे दिल नू लगे शैतानियां है, सीने विच यारा गल्लां तेरियां करे छिड़खानियां है। ओ मिठी मिठी तेरी साडे दिल नू लगे शैतानियां है। सारे रज के देखो आए सज के, जगमग जुगनू सहर दिल हथ धड़का। हाँ, ओ छत टप के मुंडे आए कब के, तू भी रात नू जला दे छन बन के निकल जा। बर्बाद है जो गुजरा न पल तेरे साथ है, ओ मित्र मेरे सब छोड़ के जो पकड़ा यूं तूने मेरा हाथ है। मैं लुटे खड़े खड़े सीने विच यारा गल्लां तेरियां करे छेड़खानियां है, मिठी मिठी तेरी साडे दिल नू लगे शैतानियां है। ओ सीने विच यारा गल्लां तेरियां करे छेड़खानियां है, ओ मिठी मिठी तेरी साडे दिल नू लगे शैतानियां है। सच्ची मैं कहा मैंने मांगी है दुआ, मेरे अपनों के सपनों को रब पूरा करवा। हाँ, हर सांस में करूं मैं तेरी ही तरफदारी वे, न कम ये पड़े जब से मिली तेरी मोहब्बतों की ये उधारी वे। मैं लुटे खड़े खड़े सीने विच यारा गल्लां तेरियां करे छेड़खानियां है, मिठी मिठी तेरी साडे दिल
वेलकम बैक बनारस। आप सुन रहे हैं बनारस का नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस, मेरे यानी चित्रा के साथ। आज है 12 अगस्त 2023। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 7 और दिन है आज शनिवार का, यानी वीकेंड आज से शुरू। तो बना लीजिए कहीं वीकेंड का प्लान और लुत्फ उठाइए खूबसूरत से मौसम का। लेकिन इस प्रोग्राम के बाद आज के एपिसोड में होंगी आज की ताज़ा खबरों के साथ साथ देश, दुनिया और अपने शहर बनारस की ढेर सारी बातें। तो आइए जान लेते हैं आज का दिन में क्या है खास। आज है इंटरनेशनल यूथ डे। हर साल 12 अगस्त को आज के दिन मनाया जाता है। अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, विशेष रूप से उम्रवाद और अन्य सांस्कृतिक और कानूनी मुद्दों से संबंधित कुछ बाधाओं पर जागरूकता बढ़ाई जाती है। इन मुद्दों का समग्र रूप से समाज पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इन्हें रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इस दिन का मनाने का मकसद युवा वर्ग में होने वाले उन परेशानियों पर ध्यान आकर्षित करना है जिन पर बात नहीं की जाती। ईयर 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए जाने के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस सन 2000 में मनाया गया। हर साल इंटरनेशनल युवा डे युवाओं के गुणों और देश और दुनिया के विकास के प्रति उनकी क्षमता का सम्मान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ये दिन उनके सामने चुनौती और मुद्दों को खत्म करने को स्वीकार करता है। युवाओं द्वारा सामुदायिक विकास, पर्यावरण की सुरक्षा और विभिन्न सामाजिक परियोजनाओं पर स्वयं सेवा में योगदान दिया जाता है। इस बार इंटरनेशनल यूथ डे का थीम है प्राकृतिक समस्या, यानी ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। इसके अलावा बता दें कि 12 अगस्त को ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म आज के दिन 1919 को अहमदाबाद, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की स्थापना की। इसी के साथ तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा में देश के पहले रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का निर्माण भी डॉक्टर साराभाई ने किया था। इन्हें 1966 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनके विशेष योगदान के लिए इनको शत शत नमन। साथ ही साथ जान ले इतिहास में क्या कुछ घटा आज के दिन। ईयर 1990 में आज के दिन टायरोनोसॉरस रेक्स या टी रेक्स का कंकाल रिसर्चर्स को मिला। इस कंकाल की मदद से वैज्ञानिकों को जीवों के विकास की प्रक्रिया के बारे में कई चीजों का पता चला। 2009 में भारत के प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट सी रंगराजन को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद अध्यक्ष चुना गया। 2019 में चंद्रिमा शाह भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 2020 में एक निजी भारतीय स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने एक अपर स्टेज के रॉकेट इंजन रमन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। बनारस इतिहास की गलियारों से निकलकर आइए रुख करते हैं खबरों की तरफ। G20 देशों के सस्टेनेबल फाइनेंसिंग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक 12 से 14 सितंबर के बीच बनारस में प्रस्तावित है। बैठक में तैयारियों की समीक्षा के लिए वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के अतिरिक्त सचिव मनीषा सिन्हा बनारस पहुंची। कमिश्नरी सभागार में आयोजित बैठक में डीएम एस राजलिंगम ने सचिव को अब तक हुई तैयारियों से अवगत कराया। डीएम ने एयरपोर्ट पर अतिथियों के स्वागत, लाइजिंग ऑफिसर की नियुक्ति, होटल में अतिथियों के ठहरने की सुरक्षा आदि के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान सचिव ने काशी की संस्कृति के मुताबिक थीम बेस्ड सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराने का सुझाव दिया। सम्मेलन में G20 के अलावा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 90 से अधिक प्रतिनिधि और भारत सरकार के अधिकारी भाग लेंगे। बनारस से लखनऊ की दूरी अब महज 55 मिनट में तय होगी। इंडिगो एयरलाइंस ने दोनों शहरों के बीच गुरुवार से विमान सेवा शुरू कर दी है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। सीएम ने उड़ान सेवा की पहली महिला यात्री को टिकट देते हुए सभी मुसाफिरों को सुखद यात्रा से जुड़ने को कहा। उन्होंने कहा कि सूबे की राजधानी से देश की आध्यात्मिक राजधानी से जुड़ना महत्वपूर्ण क्षण है। वाराणसी लखनऊ के बीच विमान सेवा बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो गई। इंडिगो हेड ने बताया कि ये विमान सेवा मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को संचालित होगी और विमान का किराया 2500 रखा गया है, लेकिन ये फ्लैक्सी किराया होने की वजह से रेट्स घट बढ़ सकते हैं।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले में 3.54 लाख पौधे रोपे जाएंगे। इसके लिए विभागों को लक्ष्य दिया गया है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने वर्षा काल में 15 अगस्त को आवंटित लक्ष्य दिया है। डीएम ने 15 अगस्त को कराए जाने वाले पौधरोपण के संबंध में जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनपद में समस्त सरकारी, गैर सरकारी संस्थाएं, सिविल सोसाइटी, एनसीसी, एनएसएस, कैडेट, नेहरू युवा केंद्र, युवक मंगल दल, रोटरी, लॉयंस क्लब, इको क्लब, व्यापार मंडल आदि सहयोग से पौधेरोपण के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, सीआरपीएफ, एयरफोर्स के संयुक्त तत्वाधान में घनश्याम सिंह पीजी कॉलेज लालपुर में मेरी माटी मेरा देश, माटी का नमन, वीरों का वंदन का आयोजन किया गया। इस आयोजन पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, एयरफोर्स, नेहरू युवा केंद्र के स्वयं सेवक, विद्यालय में बच्चों को झंडारोहण के बाद विभिन्न स्थलों की लाई गई माटी को हाथ में लेकर पंच प्रण की शपथ ली। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बनारस रेल इंजन कारखाना स्थित सूर्य सरोवर परिसर में 12 से 14 अगस्त तक फोटो एग्जीबिशन का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभारंभ बरेका महाप्रबंधक वासुदेव पांडा करेंगे। फोटो एग्जीबिशन में देश की 75 वर्षों की उपलब्धियां व संस्कृति की झलक मिलेगी। महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान और मैट्स कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के दूसरे दिन शुक्रवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टर तनु शर्मा ने वर्चुअली रूप से जुड़कर लिम्फोटिक फाइलरेसिस के रोकथाम के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मच्छर के काटने से लसिका तंत्र यानी लिम्फोटिक सिस्टम कमजोर हो जाती है। और बता दें, करपात्र पराकोत्सव के अवसर पर प्रत्येक वर्ष मिलने वाले अति प्रतिष्ठित करपात्री रत्न सम्मान की घोषणा शुक्रवार को हुई है। इस बार अखिल भारतीय धर्म संघ दुर्गा कुंड की ओर से दिया जाने वाला ये पुरस्कार इस बार काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे को दिया जाएगा। और अब खेल समाचार की बात करें तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शुक्रवार को चेन्नई के राधाकृष्णन स्टेडियम में जापान को 5-0 से करारी शिकस्त देकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत के लिए आकाशदीप सिंह, हरमनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह, सुमित और सेल्वन कार्थी ने 1-1 गोल किए। आज भारत का मुकाबला फाइनल के लिए मलेशिया के साथ खेला जाएगा। बनारस, अब बात कर लेते हैं अपने शहर बनारस की और आज बात करेंगे गंगा आरती की। महादेव की नगरी काशी का केंद्र है गंगा का घाट, जिसमें कई पौराणिक किस्से हैं, कई कहानियां हैं, कई हकीकत और कई सच्चाई है। आरती के दीपों से जगमगाता हुआ घाट, गजब की रोशनी में नहाया हुआ घाट, चंदन की खुशबू में महकता हुआ घाट, मंत्रों के उच्चारण से शुरू होता घाट, ये सब काशी की गंगा आरती की पहचान है। हर शाम काशी के चारों ओर घंटियां, डमरू, शंखनाद, मृदंग, छाल की गूंज सुनाई पड़ती है। सुंदर वेशभूषा में दिखते पुजारी, गजब की महक के साथ उठती हुई ज्वाला, आसमान के आगोश में लपेटता हुआ धुआं, ये काशी की गंगा आरती है जो हर शाम काशी के लिए बहुत खास है। बनारस की गंगा आरती का नज़ारा अद्भुत और यादगार होता है। वैसे तो बनारस के हर घाट की अपनी कहानी है, लेकिन काशी के दशाश्वमेध घाट गंगा नदी के किनारे स्थित है। सभी घाटों में सबसे प्राचीन घाट है। इस घाट के इतिहास पर नजर डालें तो हजारों साल पुराना इसका इतिहास है। दशाश्वमेध का अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। किंवदंतियों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को निर्वासन से वापस बुलाने के लिए यहाँ 1 साल का आयोजन किया था। इस कारण हर शाम यहाँ होती है माँ गंगा की आरती, जिससे एक बार बनारस शाम में फिर जागता है। माँ गंगा की इस आरती में अलग तरह का आकर्षण होता है। मंत्रों के उच्चारण, घंटों की आवाज, नगाड़ों की गूंज को सुनकर ऐसा लगता है कि मानो रोम रोम शुद्ध हो गया हो और आप एकटक उस आरती में खो जाते हैं, आरती के स्वर में खो जाते हैं। दुनिया भर में मशहूर काशी के घाटों का दीदार करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में विदेशी सैलानी आते हैं। सैलानी यहाँ धर्म और अध्यात्म के संगम को देखते हैं और महसूस भी करते हैं और कहते हैं
तुम जीने में खुशी रखते हो और अपने शहर में हमें मरने का जुनून है। तुम जीने में खुशी रखते हो, अपने शहर में हमें मरने का जुनून है। ई बनारस है गुरु, यहाँ जीने से ज्यादा मरने में सुख है। बनारस हमेशा की तरह बातें हैं बहुत सारी, लेकिन घड़ी की सुइयां कर रही हैं इशारा आपसे आज के लिए विदा लेने का। अपने वैल्यूएबल सजेशन जरूर दीजिएगा pkldair@varanasi@gmail.com पर। अब से थोड़ी देर में यानी सुबह 7:20 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। सुबह 8:45 पर एक बार फिर मुलाकात होगी मधुरिमा प्रोग्राम में, अगले प्रोग्राम के वादे के साथ। चित्रा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। टिल देन स्टे फिट एंड हेल्दी एंड कीप लिसनिंग आपकी वाणी आकाशवाणी। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे। जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा, तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया। भगवा चोला तन पे जो तू ओढ़े, हर चोला तो जाएगा पीछे छोड़े। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर